हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 15 अगस्त 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, वर्ष 2026 में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की मुख्य थीम विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति और वंदे मातरम के 150 वर्ष है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। पिछले साल पीएम मोदी ने करीब 103 मिनट लंबा भाषण दिया, जो कि इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण रहा था। चलिए खबर देखिए दोस्तों, 78 गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान। इस बार 19 शौर्य चक्र, 13 मरणोपरांत पुरस्कार भी, 1 जवान को शौर्य चक्र और 5 को दोबारा सेना मेडल। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। वही अगली खबर देखिए दोस्तों, पुलिस फायर सर्विस के 301 कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड। इनमें नक्सल इलाकों के 197 जवान, कुल 1057 लोगों को मेडल। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र का ऐलान। दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और जेल सेवाओं के 1057 कर्मियों को गैलेंट्री और सर्विस मेडल देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, कुल 301 गैलेंट्री मेडल में 272 पुलिसकर्मी और 29 फायर सर्विस कर्मी शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 197 कर्मी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति बोली, सिंधु जल संधि निलंबित करना सही कदम, इसका फायदा हमारे किसानों को होगा। एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना किसानों के लिए एक निर्णायक कदम है। हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे स्टूडेंट्स भारत के भविष्य निर्माता हैं। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। कोविड वैक्सीन कहां लगवाई, कितने बैंक अकाउंट, जैसे 40 सवाल पूछेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि लोगों से कोविड वैक्सीन कहां लगवाई थी, यह सवाल भी पूछा जाएगा। इसके साथ मोबाइल नंबर, आधार, वोटर ID और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी होंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दावा, चीनी सामान भारत के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा। टैरिफ से बचने की कोशिश, अमेरिकी रिपोर्ट में पुणे, गुजरात और चेन्नई नेटवर्क का हिस्सा। दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीनी प्रोडक्ट्स को भारत के रास्ते अमेरिकी बाजारों में पहुंचाया जा रहा है। यह दावा व्हाइट हाउस की रिपोर्ट द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम, राइज, स्कोप एंड कॉस्ट्स में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से आने वाले सामान या पार्ट्स को पहले भारत समेत दूसरे एशियाई देशों में भेजा जाता है। वहां उन्हें प्रोसेस, असेंबल या किसी दूसरे प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तैयार सामान को अमेरिका निर्यात किया जाता है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि इससे चीन पर लगाए गए टैरिफ से बचने का रास्ता मिल सकता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी सर्वे 10 में 9 पाकिस्तानी भारत को खतरा मानते हैं। भारतीयों के लिए रूस सबसे अहम पार्टनर, पाकिस्तानियों की पहली पसंद चीन। दोस्तों, 10 में से 9 पाकिस्तानी भारत को खतरा मानते हैं। ये बात अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में सामने आई है। आपको बता दें, इंडियंस भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को ही मानते हैं। सर्वे में कहा गया कि दोनों देशों के लोग पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन भरोसे की कमी है। भारत अपना सबसे अहम पार्टनर रूस को मानता है, वहीं पाकिस्तान ने चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी देश माना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम की धमकी, पानी रोका तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कश्मीर पर रुख कभी नहीं बदलेंगे। मुनीर की लीडरशिप में हमने दुश्मन को हराया। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को एक बार फिर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर इसे रोकने या कम करने की कोशिश हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री शहबाज ने गुरुवार को इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान
पाकिस्तान का रुख कभी नहीं बदलेगा। अपने भाषण में शहबाज ने एक बार फिर सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए दावा किया कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने भारत को हराया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। DU ने नए PG सिलेबस से दिल्ली सल्तनत पेपर हटाया। 38 प्रस्तावित पेपर्स में से 16 किए शामिल। प्राचीन भारत के कई पेपर भी आउट। दोस्तों DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के नए सिलेबस को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नए सिलेबस में मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े कुछ खास विषयों को जगह नहीं मिली है। इनमें दिल्ली सल्तनत पर पढ़ाया जाने वाला प्रमुख पेपर द दिल्ली सल्तनत स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इन मेडिवल नॉर्थ इंडिया पेपर भी शामिल है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। फाइटर जेट का इंजन देश में ही बनेगा। रिलायंस और रॉल्स रॉयस ने पार्टनरशिप की। स्पेशल एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स बनेगा। दोस्तों भारत में ही एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन बनेगा। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रॉल्स रॉयस ने शुक्रवार को पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनियां मिलकर एक स्पेशल एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। इसमें पूरी तरह स्वदेशी और सॉवरेन इंजन का डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी करेंगी। साथ ही लाइफ टाइम सपोर्ट भी शामिल किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भाजपा की 20,000 पर अखिलेश का 40 वाला दांव। डिम्पल बोली सरकार ईमान खरीदना चाहती, क्या यूपी चुनाव में बनेगा गेम चेंजर मुद्दा। दोस्तों यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश की करीब 6 करोड़ वोटर महिलाओं को 20,000 रूपए देने का वादा कर रही है। चुनाव के बाद 10,000 की 2 और किस्तें भी मिलेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे जुमला बताते हुए कहा, हम 40,000 देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 708 रूपए घटकर 1,52,363 रूपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 386 रूपए घटकर 2,33,842 रूपए पर आ गई है। अलग अलग कैरेट के अनुसार आप सोने की कीमत स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं आज के शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट में आज सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 79,009 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 29 अंकों की गिरावट रही। ये 24,366 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। फुकेट दिल्ली फ्लाइट 4 सेकंड तक आउट ऑफ कंट्रोल रही थी। एयरबस कंपनी की जांच में खुलासा, हाइड्रोलिक सिस्टम बंद होने से विमान 300 फीट नीचे आया था। दोस्तों एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट के करीब 300 फीट नीचे आने की घटना में नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में एयरबस की शुरुआती ब्लैक बॉक्स जांच के मुताबिक विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ फेल हो गए थे। इस वजह से 4 सेकंड तक विमान पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था। आपको बता दें हाइड्रोलिक सिस्टम विमान को चलाने में मदद करते हैं। जांच के मुताबिक इसी दौरान फ्लाइट का ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया और विमान का कंट्रोल बिगड़ गया था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अग्निवीरों को फायर सर्विस जेल विभाग भर्ती में 20% आरक्षण उम्र सीमा और PET में छूट। CAPF में 50% आरक्षण पहले से घोषित। दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह सिंधु ने पूर्व अग्निवीरों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार के 2 प्रमुख विभागों में सीधी भर्ती के दौरान 20% आरक्षण देने का फैसला मंजूर कर लिया है। यह निर्णय भारत सरकार की तरफ से पूर्व अग्निवीरों को पुनर्वास के लिए बनाई गई नीति के तहत लिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम समाचार देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार एक लाइक कर दीजिएगा। और आप कहां से हैं, किस राज्य से हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी में गुरुवार शाम करीब 7 बजे निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा भर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। 3 अभी भी टनल में फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में कुल 22 लोग फंसे थे। इसमें 12 मजदूरों को निकाल लिया गया है। वहीं आपको बता दें घायलों से मिलने जा रहे गढ़वाल सीट के लोकसभा सांसद अनिल बलूनी की चलती कार पर पहाड़ से एक बोल्डर गिर गया। इससे कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया और हेडलाइट टूट गई। हालांकि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। आपको बता दें यूपी की कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। कानपुर में गंगा का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ने से घाट के किनारे 100 से ज्यादा छोटे मंदिर डूब गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने रेल और सड़क यातायात प्रभावित किया है। कांगड़ा में पठानकोट, बैजनाथ, पपरोला और रेल सेक्शन ट्रैक पर चट्टाने गिरने से 4 ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सेना के लिए 1,577 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे हुए। लाइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, हथियार और सामान खरीदा जाएगा। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को भारतीय सेना के लिए लाइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, म्यूनिशन और दूसरे सामान खरीदने के लिए 2 कंपनियों के साथ करीब 1,500
577 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किए। आपको बता दें, नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए। मंत्रालय ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।